माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म महासारथी टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सबके लिए काफी स्पेशल है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग यह बात करेंगे कि आपका क्लास 12 जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स में कैसे हम लोग 95 प्लस अंक ला सकते हैं। क्योंकि एक मेरे भाई थे जो कॉमेंट किए थे कि भैया हमको फिजिक्स में प्रॉब्लम है, फिजिक्स में समझ नहीं आ रहा है कि फिजिक्स का तैयारी अभी से कैसे करें। क्योंकि क्या होता है कि अभी तक जो समय जो निकल चुका है, इसमें फिजिक्स में हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, मतलब ना ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है और ना ही सब्जेक्टिव कंप्लीट है। तो अभी से आप कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाइए, बताइए कि ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कैसे करना है, सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कैसे करना है, मतलब ऑल ओवर यहाँ पे बताइए कि कम से कम अभी से अपना तैयारी कैसे करें कि फिजिक्स में 90 प्लस अंक आ जाए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अभी आप भी इन तमाम समस्याओं से परेशान है, आपके मन में भी इस तरह का प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में आपको स्ट्रेटजी तो बताएंगे, उसके साथ ही साथ आपको इंपोर्टेंट चैप्टर भी बताएंगे कि फिजिक्स का कौन सा इंपोर्टेंट चैप्टर है, किससे सबसे ज्यादा अंकों का प्रश्न पूछा जाता है और किसको कंप्लीट कर लीजिएगा कि एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो चलिए आज क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं ना ब्रदर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को भी दिल से लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि आपका फिजिक्स जो होता है, क्या होता है आपका जो फिजिक्स होता है, तो फिजिक्स क्या है कि फिजिक्स जो है एक प्रैक्टिकल यहाँ पे सब्जेक्ट होता है कि जिस तरह से आपका यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो उसी तरह से आपका फिजिक्स है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हमें फायदा क्या होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हमें फायदा जानते हैं ब्रदर क्या होता है कि जहां हर एक सब्जेक्ट में हमें 100 अंक के लिए यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आपका जो फिजिक्स होता है, तो फिजिक्स में हम लोग केवल यहाँ पे 70 अंक के लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि टोटल जो आपका होगा परसेंटेज यहाँ पे 100 होगा, लेकिन उसमें से क्या होता है कि 30 अंक आपका प्रैक्टिकल होता है और 70 अंक आपका थ्योरी होता है। तो भाई प्रैक्टिकल का काम तो क्या होता है, कॉलेज में जब आप प्रैक्टिकल कॉपी जमा कीजिएगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम दीजिएगा, तो कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है कि कॉलेज कितना नंबर देते हैं, कॉलेज के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, वो तो कॉलेज से मिल जाएगा। लेकिन आपके बस में जो यहाँ पे है, आप जिसमें से यहाँ पे चेंजिंग ला सकते हैं कि आपको 70 अंक के लिए मेहनत करना है। तो 70 में से 70 आपको कैसे लाना है, कैसे आप लोग बेहतरीन तरीका से तैयारी कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा मेरे दोस्त, पढ़ाई के साथ साथ एक सही डायरेक्शन का होना बहुत ही जरूरी होता है, और डायरेक्शन लेस आप स्टडी कीजिएगा ना, कभी भी बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। और मेरे दोस्त, आपसे मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, हम डायरेक्शन दिखाते रहेंगे आपको हमेशा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपका 70 अंक जो हुआ, आपका एग्जाम में 2 तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा भाई, है ना। बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे, ये नहीं कि कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे कि भैया आप इतना बेसिक से क्यों बता रहे हैं। तो हम बोले ना, हम आपको बेसिक से बताएंगे और पूरा एडवांस लेवल पे बताएंगे कि आपको कैसे स्मार्ट वर्क करना है। तो आपका 2 तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो वेटेज होता है ना, 50-50 होता है, 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। मतलब कहने का क्या होता है कि 70 अंक आपका टोटल परसेंटेज आपका थ्योरी वाला जो है, तो इसमें 35 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 35 अंक का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और यहाँ पे साफ सुथरा मैं आपको बता देना ब्रदर जी, यदि आप ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग कर लिए ना, तो आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आपका 70 से 80% यहाँ पे तैयारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना है, और ऑब्जेक्टिव को कभी भी यहाँ पे स्किप नहीं करना है। और 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो 35 आउट ऑफ 35 स्कोर होना ही चाहिए। आपको घबराना नहीं कि फिजिक्स हार्ड है, बिल्कुल इजी है ब्रदर, सबसे आसान तो हमको फिजिक्स लगता है, और फिजिक्स में जब आप मेहनत कीजिएगा ना, आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी हमें कैसे करना है, सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है, तो बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव के बारे में। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, तो 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना रहेगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, 35 का 2 गुना, यहाँ पे 70 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और 70 में से सेलेक्ट करके केवल आपको 35 का ही आंसर देना है। तो कितना आसान है, बिल्कुल इजी है। 70 क्वेश्चन में से आपको 35 क्वेश्चन का आंसर देना है, बहुत ही आसान होता है, बस उतना आपको एक सही तरीका से तैयारी करना है। तो तैयारी आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ बुक आपको हम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास रिसोर्स नहीं रहेगा तब तक आप बेहतर कैसे कीजिएगा। और कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, उनके पास इतना ज्यादा किताब होता है ना, कोई एक भी किताब
आपको अच्छा तरीका से नहीं पढ़ पाते। तो आपके लिए सबसे बेहतरीन बुक यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला किताब हम सजेस्ट करेंगे ना, आप लोग एनसीईआरटी ले लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड जो होता है एनसीईआरटी को वही फॉलो करता है और एनसीईआरटी से बेहतर कोई भी बुक नहीं होता है। तो एनसीईआरटी आपके पास होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि आपको क्या करना है कि एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का गेस पेपर ले लेना है, तो आपको टारगेट का लेना है या तो आपको ब्रिलियंट का लेना है। स्क्रीन पे हम लगा देंगे फोटो ब्रिलियंट का, जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाला गेस पेपर आता है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इतना काम करना है, बस 2 ही किताब ऑब्जेक्टिव के लिए लेना है। अब बात होता है आपका जो फिजिक्स रहेगा ना ब्रदर, फिजिक्स में टोटल कितना चैप्टर है, तो भाई टोटल चैप्टर के अनुसार बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स में टोटल चैप्टर के बारे में बात कर लिया जाए तो टोटल जो आपका 15 वो चैप्टर है, तो 15 चैप्टर जो आपका फिजिक्स में है, तो ऑब्जेक्टिव कहां से पूछा जाएगा, 15 चैप्टर से ही ना पूछा जाएगा, इससे बाहर से तो नहीं ना पूछा जाएगा। तो 100% मेरे भाई इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आप उतना कंप्लीट कर देते हैं 15 को चैप्टर, एग्जाम में जरूर इसी से रहेगा क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं रहेगा। आपको यही काम करना है, आपको एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। आपको कैसे करना है काम, जब आप कहीं भी ऑफलाइन क्लास करते होंगे या ऑनलाइन क्लास करते होंगे, तो सर जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट करवाए ना जी, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि उसका एक बार थ्योरी का रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला बुक निकालिएगा और आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। तो इस चैप्टर में जितना ऑब्जेक्टिव दिया गया है सबको रट जाइए। यदि 40 को ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर में दिया गया है, तो सबसे पहले उसको 2-3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। एक ही बार नहीं आप सोचिएगा कि हम 40 ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे, तो एक ही बार 40 ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा ना, आपसे नहीं हो पाएगा। आप क्या कीजिएगा, आधा याद करके कीजिए। मतलब 40 ऑब्जेक्टिव है तो 20 ऑब्जेक्टिव आज याद कर लिए और 20 ऑब्जेक्टिव अगला दिन याद करिए। मतलब टोटली देखा जाए कि 2 दिन में आप लोग एक चैप्टर कम से कम कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको क्या करना है कि आपका टोटल जो 15 को चैप्टर है, तो 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेना है। एक भी चैप्टर को यहाँ पे स्किप नहीं करना है, क्योंकि यदि आप एक भी चैप्टर को स्किप कर देते हैं ना, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा सभी चैप्टर से पूछा जाएगा, और जिस चैप्टर का आपका कंप्लीट नहीं रहेगा उस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको डिफिकल्ट लगता है और सोचते हैं कि हार्ड ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। आपको स्किप नहीं करना है। और इतना यदि आप चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेते हैं मेरे दोस्त, और लास्ट में आपको एक मॉडल पेपर लेना है, और इस तरह का मॉडल पेपर जो 2026 एग्जाम के लिए आएगा, 2025 के लिए मेरे पास है, तो 2026 के लिए आएगा। और फिजिक्स का 5 वो सेट दिया हुआ रहेगा, सिर्फ 5 सेट कंप्लीट कर लीजिएगा, और इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव के लिए आपको काम कुछ भी नहीं करना है, इतना ही काम करना है। और उसके अलावा आपको क्या करना है कि सब्जेक्टिव जो होता है, तो सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें। मेन जो हमें समस्या आता है कि भैया सब्जेक्टिव जो होता है ना, उसमें तो आधे नहीं होता है, 2 अंक वाला क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करें, 5 अंक वाला कैसे क्वेश्चन कंप्लीट करें, इसमें सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं स्टूडेंट। तो सिंपल सा इसमें हम यही कहना चाहेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, आप लोग एनसीईआरटी किताब लीजिएगा, और आपको क्वेश्चन बैंक लेने के लिए हम बोले हैं कि ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, या किसी भी पब्लिकेशन का लीजिएगा। उसमें कंडीशन सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन जो रहता है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दिया हुआ होना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर का हो। अपने आप में क्वेश्चन बैंक बेस्ट होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सीधा सा आगे जब सर जब आप देखिए, सबसे पहला है कि आप जहां भी क्लास करते होंगे, या ऑफलाइन क्लास करते होंगे या ऑनलाइन क्लास आप करते होंगे, तो क्लास को कभी भी स्किप नहीं करना है। जो सर पढ़ाते हैं उस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और जो क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक उठाना है। क्वेश्चन बैंक में जितना भी प्रश्न पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, 25 वाला को तैयार नहीं करना है, 25 वाला को छोड़ करके जितना भी क्वेश्चन पिछला साल का सबको तैयार करना। और आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि क्वेश्चन बैंक से प्रत्येक साल 50 से 60% क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सब्जेक्टिव के बारे में स्पेशली बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन बैंक को कभी भी स्किप नहीं करना है, 100% क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करना है, और जो भी उसका थ्योरी होता है ना उसको कंप्लीट करते जाना है। और उसके बाद एनसीईआरटी से देखिए आपको काम क्या करना है कि सबसे पहला चैप्टर आपका है यहाँ पे क्या वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो आपका चैप्टर है ना ब्रदर जी, इसमें कुछ मतलब कौन कौन यहाँ पे टॉपिक को आपको पढ़ना है दिया हुआ रहता है। जैसे कि दूसरा यहाँ पे 9वां चैप्टर है किरण प्रकाश एवं प्रकाश के अंतर है। तो इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, उसके बाद अपवर्तन के बारे में पढ़ना है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना है। तो इसी तरह से जितना यहाँ पे टॉपिक दिया रहता है ना चैप्टर के अनुसार आपको एनसीईआरटी से कंप्लीट करना। और एनसीईआरटी में क्या है, एक एक टॉपिक दिया हुआ रहेगा कि किस चैप्टर में कितना टॉपिक पढ़ना है, और इस तरह से यदि आप कंप्लीट करते हैं एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और इतना आप करना है 2 अंक वाला के लिए, और 5 अंक वाला क्वेश्चन के लिए क्या करना है। तो देखिए 5 अंक वाला क्वेश्चन में क्या रहता है, मैक्सिमम टाइम में क्या रहता है कि डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है। तो डेरिवेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, 5 अंक वाला क्वेश्चन के लिए तो आपको सीधा सा
सिंपल से जानते हैं ब्रदर जी, आपको क्या काम करना चाहिए। फिजिक्स जो आपका है ना, तो फिजिक्स में आप लोग सेलेक्ट कीजिए, पिछला साल का पेपर उठाइए और सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा डेरिवेशन जो है 1 से 2 साल में लगातार पूछा गया, मतलब 2-3 साल लगातार पूछा गया है, 2-3 वर्षों में जो पूछा गया उसको एक लिस्ट बनाइए और कंप्लीट वहां पे छाटिए। और मुश्किल से जानते हैं 20 को डेरिवेशन ऐसा होगा जो एग्जाम में रिपीटेड होगा, तो उस डेरिवेशन को अलग से उसका नोट्स बना लीजिए और एक दिन में आप लोग एक डेरिवेशन कंप्लीट कीजिए, या 2 दिन में सिर्फ आप एक डेरिवेशन कंप्लीट कीजिए। चैप्टर वाइज डेरिवेशन को सेलेक्ट कीजिए और इस तरह से डेरिवेशन पे आप लोग काम कीजिएगा, एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। आप क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आप लोग करते रहिए। और उसके अलावा आपको काम क्या करना होगा कि फिजिक्स में क्या होता है कि उसका फॉर्मूला होता है, चैप्टर वाइज फॉर्मूला, और फॉर्मूला के लिए क्या होता है कि आपका क्वेश्चन बैंक जो ब्रिलियंट का है, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक, तो इस क्वेश्चन बैंक को जब आप निकालिएगा ना तो चैप्टर के शुरू में ही दिया हुआ रहेगा, चैप्टर के महत्वपूर्ण सूत्र रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, उसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जितना भी उसका एसआई मात्रक होता है और उसके साथ ही साथ फिजिक्स में क्या होता है उसका बीमा होता है, बीमीय सूत्र होता है, उसको भी कंप्लीट करना है। और मेरे दोस्त यदि आप इस तरह से अपना प्रिपरेशन करते हैं, इस तरह से तैयारी करते हैं, एग्जाम में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। और आपको हम हमेशा बोलना चाहेंगे कि आप सिर्फ वीडियो को देखिएगा ना कि कैसे फिजिक्स का तैयारी करेंगे बेहतर, किस तरह से हम एक बेहतर परसेंटेज लाएंगे, तो कभी भी आप बेहतर नहीं कीजिएगा। आप स्ट्रेटेजी तो देखिए, आप तरीका तो यहाँ पे जो समझ रहे हैं उसको समझना है, लेकिन इस पे काम आपको करना खुद ही पड़ेगा, क्योंकि आप कितना भी वीडियो देख लीजिएगा आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है जब तक आप काम नहीं कीजिएगा, जब तक उस तरह से अपना स्टडी नहीं कीजिएगा। आपको स्टडी स्वयं करना होगा और जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा आपको बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। और मेरा ऐसा मानना है ना ब्रदर जी कि प्रत्येक दिन कम से कम फिजिक्स में 2 घंटा का समय दीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से समय दीजिए, सब्जेक्टिव के लिए अलग से समय दीजिए, और इस तरह से आप पूरा स्ट्रेटेजी के साथ, पूरा प्लानिंग के साथ अपना तैयारी करते हैं तो एग्जाम में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और आपके मन में इसके अलावा भी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपना भाई समझ कर कमेंट कीजिएगा। आपके आज आपका जो टॉपिक रहेगा उस पर लगेगा कि हाँ वीडियो के माध्यम से समझाया जाए, इस पे एक वीडियो बनाया जाए, तो हम आपके टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाएंगे। मेरे दोस्त आप कमेंट कीजिए और बताइएगा कि आज क्लास आपको कैसा लगा, कि आप 100% फिजिक्स में यहाँ पे 90+ अंक लाएंगे, यहाँ पे कमेंट करके आप बताइएगा। तो चलिए आज क्लास यहीं करता, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।